गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर एंजॉइंग द सीरीज़। कल हमने पार्ट फर्स्ट डाला था, उसका पार्ट सेकंड है। राजस्थान का जीके पढ़ रहे थे, हम जीके स्टार्ट किया हमने और राजस्थान का जीके पढ़ रहे हैं, जिसमें हम राजस्थान का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। तो हमने पार्ट फर्स्ट में हमने राजपूताना नाम कैसे पढ़ा राजस्थान का, वहाँ तक पढ़ लिया था। अब पार्ट सेकंड में हम और चीज़ें पढ़ेंगे राजस्थान के बारे में कि राजस्थान को पहले का क्या कहा जाता था, राजस्थान का निर्माण कब हुआ, इस टाइप से, मतलब कि कब इस भौगोलिक भाग को राजस्थान कहा जाने लगा ऑफिशियली। ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कर्नल जेम्स टोड जो था ना, पश्चिमी और मध्य भारत मतलब कि वेस्टर्न और मिडिल इंडिया के राजपूत राज्यों के पॉलिटिकल एजेंट थे। ही वॉज द पॉलिटिकल एजेंट ऑफ राजपूत स्टेट्स ऑफ वेस्टर्न एंड मिडिल भारत, मिडिल इंडिया। तो कर्नल जेम्स टोड ने इस प्रदेश को प्रारंभ में राजस्थान कहा। राजस्थान का मतलब होता है, नॉर्मली जो बोलचाल की भाषा होती है ना और लौकिक साहित्य जो होती है उसमें राजस्थान मतलब होता है राजाओं का निवास स्थल। तो राजाओं के निवास के प्रांत को या राजाओं के निवास के स्थान को, मतलब जहाँ पर राजा रहते हैं उसे राजस्थान कहते हैं। तो इन्होंने भी इसको राजस्थान कहा, राजस्थान को। तो स्टार्टिंग में कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था, राजस्थान कहा था, राजस्थान को, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश काल में ये प्रांत जो था राजपूताना या राजवाड़ा तथा अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर के आसपास के भूभाग के नाम से जाना जाने लगा था, ठीक है। तो कब जाने लगा था, ब्रिटिश काल में। ब्रिटिश काल में राजस्थान को कहते थे राजपूताना, राजवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है। इस भौगोलिक भूभाग के लिए राजस्थान शाब्दिक अर्थ राजाओं का आवास स्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के इतिहास पर 1829 में लंदन में प्रकाशित अंग्रेजी में अपनी प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया था, ठीक है। तो इन्होंने जो सबसे शाब्दिक जो इस भूभाग के लिए जो सबसे पहले राजस्थान का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ना, किसने किया था, कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी जो बुक लिखी थी 1829 के अंदर, कौन सी बुक लिखी थी, एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, जिसका दूसरा नाम सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया के अंदर सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। किसने किया था, कर्नल जेम्स टोड ने किया था। स्वतंत्रता पश्चात राज्य पुनर्गठन की प्रक्रिया के दौरान अलग अलग नामकरण के पश्चात अंततः 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से, मतलब ऑफिशियली, इसका नाम राजस्थान पड़ा। पर इस टाइम पे जब 26 जनवरी 1950 के अंदर जब राजस्थान था, उसके अंदर अजमेर और उसके आसपास के क्षेत्र शामिल नहीं थे, ये बाद में शामिल हुए। पहले अजमेर जो नहीं था उसके अंदर, और अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र इसके अंदर नहीं था। देन फिर क्या हुआ, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पुनर्गठन हुआ, मतलब कि वापस से इसका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और इसके अंदर अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को भी शामिल हो गया। तो क्वेश्चन भी पूछेंगे सही, तो उसमें हम कवर कर लेंगे, पर हमें याद रखना है कि 1 नवंबर 1956 को लगभग मतलब आप मान सकते हैं कि 6.5 साल से भी ज़्यादा टाइम के बाद अजमेर जो है ना वो इसके अंदर शामिल हुआ। तो ये हमने एक पैराग्राफ पढ़ा है। अब इसके क्वेश्चंस करेंगे हम, मतलब इसके क्वेश्चंस में पूछूंगी, देन इसके आंसर दूंगी, थोड़ा आपको टाइम मिलेगा। और जो इसके नोट्स है ना, मतलब जहाँ तक हमने पढ़ा है वो हम इस वीडियो के लास्ट में मतलब अटैच कर दूँगी, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकता है कि वेस्टर्न और मिडिल इंडिया मतलब पश्चिमी और मध्य भारत के राजपूत राज्यों के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा कर्नल जेम्स टोड, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड ने प्रारंभ में राजस्थान के लिए क्या नाम यूज़ किया, आंसर होगा इसका राजस्थान, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन है कि सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने और किस कृति में किया, अपनी किस कृति में किया। तो राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ सबसे पहले, और किस कृति में किया, कर्नल जेम्स टोड ने किया, जिन्होंने अपनी कृति एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया 1829 में लंदन में प्रकाशित। किसके ऊपर थी, राजस्थान के इतिहास पर थी ये लिखी हुई बुक, ठीक है। राजस्थान को ब्रिटिश काल में किन नामों से जाना जाता था। तो इसका आंसर होगा राजपूताना एंड राजवाड़ा, राजपूताना या राजवाड़ा तथा अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर के आसपास के क्षेत्र, ठीक है। राजस्थान का ऑफिशियल नेम किस तारीख को दिया गया, 26 जनवरी 1950, जब हमारा देश का संविधान लिखा गया था 1950 26 जनवरी। इसके अंदर क्या पूरा राजस्थान जैसा अभी है वैसा था या फिर अलग था। तो इसका आंसर होगा
कि नहीं, जैसा अभी था वैसा नहीं था पहले 26 जनवरी 1915 को, क्योंकि इसमें अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र प्रेजेंट नहीं था। तो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र कब जुड़ा और राजस्थान का पुनर्गठन कब हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1 नवंबर 1956 को राजस्थान राज्य का पुनर्गठन हुआ और इसके अंदर ये जो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र था ये भी शामिल हो गया। तो हमने एक पैराग्राफ पढ़ लिया, हम नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। अब जो पैराग्राफ हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हम बात करेंगे कि जो राजस्थान स्वतंत्रता के टाइम पे कैसे था और वर्तमान में किस टाइप से बना, जो किस किस चरणों से गुजरा, उन सभी के बारे में इस पैराग्राफ में बात करने वाले हैं हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो राजस्थान जो था वो जब स्वतंत्र हुआ था राजस्थान तब 19 देशी रियासतों, 3 ठिकानों और एक केंद्र प्रशासित प्रांत में विभक्त था। ठीक है, तो राजस्थान की स्वतंत्रता के समय मतलब कि 1946 के अंदर जो राजस्थान था उसमें कितनी थी? 19 देशी रियासतें थी। ठीक है, और 3 ठिकाने थे जिनका नाम क्या है? कुशलगढ़, लावा और नीमराणा। कुशलगढ़, लावा, नीमराणा। कुशलगढ़, लावा, नीमराणा, इन 3 ठिकानों में, और एक केंद्र प्रशासित प्रांत जिसके ऊपर चीफ कमिश्नर द्वारा प्रशासित था अजमेर मेड़वाड़ा प्रदेश। तो इन 3 चीज़ों में राजस्थान विभक्त था। एक तो 19 देशी रियासतें, 3 ठिकाने जिसका नाम कुशलगढ़, लावा और नीमराणा, और एक चीफ कमिश्नर द्वारा प्रशासित अजमेर मेड़वाड़ा प्रदेश जो केंद्रीय प्रशासित प्रांत है, उसके अंदर राजस्थान बटा हुआ था। और स्वतंत्रता के बाद में जो राजस्थान था उसके अंदर 1950 तक तो अजमेर मेड़वाड़ा और जो सिरोही की अबू दिलवाड़ा तहसीलें थी ना वो नहीं थी, बाकी सभी क्षेत्र जो अभी हैं वो सब राजस्थान में सम्मिलित हो गए थे। पर 1956 के अंदर जो ये अजमेर मेड़वाड़ा और जो सिरोही की अबू दिलवाड़ा तहसीलें थी ये भी राजस्थान में शामिल हो गई। वर्तमान राजस्थान है वो 1956 के अंदर बन गया था ना, मतलब इसके अंदर अबू दिलवाड़ा और जो काकी थे अबू दिलवाड़ा सिरोही की थी और अजमेर मेड़वाड़ा दोनों क्षेत्र में शामिल हो चुके थे। 1950 के अंदर जब अजमेर मेड़वाड़ा राजस्थान से अलग था तो अजमेर मेड़वाड़ा के प्रथम और एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय जी थे। ठीक है, श्री हरिभाऊ उपाध्याय जो थे अजमेर मेड़वाड़ा के प्रथम और एकमात्र मुख्यमंत्री थे। ठीक है, उसके बाद 1956 तक हमारा राजस्थान जैसे तब से वर्तमान स्वरूप में आ गया 1 नवंबर 1956 में, और इसके अंदर अजमेर मेड़वाड़ा और सिरोही की अबू दिलवाड़ा तहसीलें भी शामिल हो गई। अब 2022 में तक तो राजस्थान में 7 संभाग और 33 जिले थे। 2024 के अंदर मतलब वर्तमान समय में राजस्थान के अंदर 10 संभाग और कितने जिले? 50 जिले हैं। राजस्थान के प्रत्येक जिले की अपनी एक समृद्ध संस्कृति, विरासत, कला, परंपराएं, विशेषता, जैसे कि हम झालावाड़ जिला देखें राजस्थान के, उसके अंदर भी एक अलग अलग कलाएं हैं, एक सांस्कृतिक विरासत है उसके अंदर जो बने हुए ना किले वगैरह वो। और जो वर्तमान स्वरूप है आने से पहले राजस्थान के निर्माण में 7 चरण से गुजरा, मतलब कि पहले ये डिस्ट्रिक्ट जुड़ गए, फिर वो डिस्ट्रिक्ट हट गए, इस टाइप से। तो इन 7 चरणों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान के अंदर कितनी देशी रियासतें थी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 19। ठीक है, कितने ठिकाने थे उनके नाम बताओ? तो 3 ठिकाने थे, उनके नाम कौन कौन से? कुशलगढ़, लावा और नीमराणा। ठीक है, और चीफ कमिश्नर द्वारा प्रशासित क्षेत्र कौन सा था स्वतंत्रता के समय राजस्थान में? अजमेर मेड़वाड़ा। क्वेश्चन भी आ सकता है कि राजस्थान स्वतंत्रता के समय किस टाइप से विभक्त था, तो ये क्वेश्चन के अंदर पूरा आंसर देना पड़ेगा कि 19 देशी रियासतें, 3 ठिकाने और चीफ कमिश्नर द्वारा प्रशासित क्षेत्र अजमेर मेड़वाड़ा प्रदेश। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जो अजमेर मेड़वाड़ा है उसके प्रथम और एकमात्र मुख्यमंत्री का नाम बताओ। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है, और राजस्थान में 1950 के अंदर कौन कौन सी चीज़ें नहीं थी? एक तो अबू दिलवाड़ा और एक अजमेर मेड़वाड़ा। अबू दिलवाड़ा कौन सी जगह पे आता है? इसका आंसर होगा सिरोही के अंदर। ठीक है, अगर प्रशासनिक दृष्टि से देखें 2022 तक राजस्थान में कितने संभाग और कितने जिले थे और वर्तमान समय में कितने हैं? 2022 तक अगर हम देखा जाए तो मतलब 2023 तक ही मान लेंगे अगर हम, 7 संभाग और 33 जिले थे, और अभी वर्तमान समय में कितने जिले? 10 संभाग और 50 जिले हैं। 10 संभाग हैं और 50 जिले हैं। ठीक है, इसके लिए बस इतना ही, और इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 7 संभाग के पूरे बारे में पूरा पढ़ेंगे, कौन कौन से क्षेत्र थे, नहीं थे, ये सब चीज़ें, और ये पूरे जितने भी हमने पढ़ा है ना अभी तक उसके नोट्स हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।